नमस्कार बच्चों, एग्ज़ाम की क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर 6 इन द हार्ट ऑफ अ सीड। इसमें हम लोग बीज के बारे में पढ़ेंगे। बीज के अंदर में एक पूरा पौधा होता है ना। आप लोग जानते हैं बीज से ही एक पौधा बनता है। तो वो कैसे बनता है ना, कौन उसे उगाता है, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोग सोचते होंगे ना कि कैसे उग जाता है पौधा। तो आज हम लोग देखेंगे इस लेसन पर। चलिए शुरू करते हैं। In the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. देखिए क्या होता है, जो बीज होता है, बीज को हम लोग क्या करते हैं, गड्ढे में उसे दबा देते हैं ना, कवर कर देते हैं मिट्टी से। तो वहाँ से क्या हो जाता है, एक छोटा सा जो पौधा होता है वो वहाँ पे सो जाता है। ठीक है, वहाँ पे उसमें सोया रहता है, यानी कि है ना, वो सोया रहता है। अब उसे जगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन क्या करता है, चलिए देखते हैं। वैक वैक सेड द सनशाइन। सूर्य का जो चमक है, सूर्य का प्रकाश है, वो बोलता है उठो। एंड क्रीप टू द लाइट, और क्रीप यानी कि जो नार होता है ना, नार यानी कि जो लता होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कद्दू ककड़ी वगैरह, उसमें क्या होता है, क्रीपर्स बोलते हैं उनको, ठीक है, वो उसमें नार होता है। तो वो निकलना स्टार्ट होता है ना, लाइट। वो बोलता है कि एंड क्रीप टू द लाइट, लाइट के साथ चलो, है ना, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे खुद सूर्य की किरणें निकलती हैं, चलती हैं, उसी तरीके से वो भी उसको कह रहा है कि तुम लाइट के साथ चलो। वैक सेट द वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप ब्राइट, और चमकती हुई बारिश की बूंदें भी कह रही हैं, उनकी आवाज़ें छर छर जब गिरती हैं वो, तो वो उनकी वॉइस होती है। वो भी उनको कह रहे हैं कि उठो, है ना, यानी कि बारिश की बूंदें और सूर्य का प्रकाश उस बीज को बोल रहे हैं, उस छोटे से प्लांट को बोल रहे हैं जो कि उस मिट्टी में दबा हुआ है, उनको बोल रहे हैं कि उठो। द लिटिल प्लांट हियर, अब लिटिल प्लांट उसे सुन लेता है। अब फिर क्या होता है, एंड इट रोज टू सी, अब वो उग जाता है देखने के लिए। क्या देखने के लिए, व्हाट अ वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कि दुनिया के बाहर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उन्हें देखने के लिए वो पौधा उग जाता है, यानी कि मिट्टी के बाहर निकल जाता है ना। तो इस तरीके से इस लेसन में बताया गया है ना। देखिए एक पौधा क्या होता है, कैसे बनता है, उसको इसमें बताया गया है। तो क्या होता है, जैसे हम लोग बीज को मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उसमें क्या कर देते हैं, दबा करके उसमें पानी देते हैं, और सूर्य का प्रकाश जब उसे मिलता है तो वहाँ से उसे गर्माहट मिलती है। वो उस गर्माहट से वो बाहर निकलता है। वहाँ से कौन बाहर निकलता है, एक छोटा सा पौधा निकलता है ना। अब वो पौधा फिर एक पेड़ में तब्दील हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि वो जो पौधा है वो कैसे बढ़ता है, सूर्य की प्रकाश की ओर बढ़ता है। आप में से कई बच्चे लोगों ने प्रयोग भी किया होगा। जैसे हम लोग किसी छोटे पौधे को एक बक्से में ढक देते हैं, और जिधर भी आप होल कर दोगे वो उसी ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है ना। ये क्या दिखाता है हमें, कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की ओर चलते हैं, है ना। तो इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेक अप वेक सैट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट, है ना। वो बोल रहे हैं कि लाइट के साथ चलो, है ना। और कौन उसमें हेल्प करता है उसे उगाने में, पानी की बूंदें। जब पानी की बूंदें उसमें पड़ती हैं और सूर्य के प्रकाश पड़ती हैं तो उससे उसे गर्माहट मिलता है। अब उस गर्माहट से वो उसमें जो बीज होता है वहाँ से पौधा निकलता है ना। अब क्या होता है, इन सब चीज़ों को मिला करके वो क्या हो जाता है, वो जब ये सब सारी चीज़ें उसको मिलती हैं तो वो निकल जाता है बाहर, है ना। कि अब क्या देखने के लिए निकल जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या वंडरफुल चीज़ें हैं ना, आउटसाइड बाहर में क्या क्या, बाहर में आउटसाइड में क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, उसे देखने के लिए वो प्लांट मिट्टी के बाहर आ जाता है। ये कहना है लेखक का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा लेसन है और एक बीज के बारे में इसमें बताया गया है। यहाँ पे मीनिंग्स दिए हुए हैं, देखिए। बरीड यानी कि हाइड और कवर्ड विद सॉइल, जब हम लोग किसी चीज़ को मिट्टी से ढकते हैं तो उसे बरीड बोलते हैं, ठीक है, कवर करते हैं। तो क्रीप क्या होता है, टू ग्रो अलोंग द ग्राउंड और सरफेस,
जब ग्राउंड के साथ, यानी मान लीजिए ये क्या है, ये ज़मीन है, ठीक है। अब इस ज़मीन से ऊपर उठते हैं, है ना, तो इसे तो ग्रो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसे ग्रो होना बोलते हैं, ठीक है। जब ऐसे बढ़ता है तो अब कोई पौधा इस तरीके से बढ़ता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे खीरे का पेड़ हो गया या फिर कद्दू का पेड़ हो गया, वो क्रीपर्स होते हैं। तो ऐसे जब कोई पेड़ बढ़ता है तो उसे हम लोग क्रीप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रोज़, है ना, रोज़ क्या है, राइज का पास्ट टेंस है ना, राइज का, राइज मतलब क्या होता है, बढ़ना, उठना, है ना। तो ये उसका पास्ट टेंस है कि उठा, है ना, गेट अप, उठने का काम कर रहा है। कम अप टू सरफेस और हाइट, यानी कि वो उसे बढ़ने के लिए बोल रहा है ना, हाइट जब उसका बढ़ता है तो उसे राइज बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।